शीघ्रतां मम। सुबह से ही घर में थोड़ी जल्दी जल्दी थी क्योंकि आज घर में रुद्राभिषेक की पूजा थी और पंडित जी भी सुबह 8 बजे ही आने वाले थे। तो मैं और अर्पिता सुबह जल्दी उठ गए थे, बाकी के घर के लोग तो अभी सो रहे हैं। तो सुबह जल्दी उठ के रेडी हो गए और उसके बाद सोचा पहले किचन का काम निपटा लेते हैं। तो मैं तो यहाँ किचन में आ गई थी और वो मंदिर साफ़ करने लगी थी क्योंकि पंडित जी को पूजा के बाद भोजन भी करवाना था। तो सबसे पहले खीर बनाने के लिए दूध गैस पर रख दिया। दूध बॉयल होने के बाद इसमें चावल डाल दिया और अब इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। खीर को तो अपना टाइम लगता ही है, तो जब तक खीर बन रही है तो हमने सोचा सब्जी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो आज सिंपल सी गोभी आलू और मटर की सब्जी बना रहे हैं। तो पहले गोभी आलू को और बाकी सब्जी को काट लेंगे। गोभी भी हमने पहले से मंगाना हम लोग भूल गए थे, तो सुबह सुबह जल्दी से ऑर्डर किया और गोभी आई और वो भी गोभी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसको देख देख के काटना पड़ रहा था। फिर उसको कट करके बॉयल करने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे आलू टमाटर और मिर्ची, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनानी थी तो हमें टमाटर की ग्रेवी से ही बनानी थी। तो गोभी को थोड़ा बॉईल किया और मसाले के लिए मैंने यहाँ धनिया पत्ता और टमाटर जो कट करके रखा था वो और मिर्ची ये डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने आलू ले लिया, आलू को छील के टुकड़ों में कट कर लेंगे। और यहाँ पे गोभी और आलू फ्राई करना था, तो मैंने सोचा तेल में क्यों फ्राई करें, तो मैंने इसे एयर फ्रायर में डाला। ऊपर से बस थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब खीर भी लगभग बन चुकी है, तो अब इसमें इलायची पाउडर और चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि खीर में इलायची का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। अभी जो गोभी और आलू एयर फ्रायर में रखे थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब चलिए सब्जी की ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर कुछ सूखे मसाले डालकर हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद जो धनिया टमाटर और हरी मिर्च का मसाला रेडी करके रखा था वो भी कुकर में डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मैंने कुछ बेसिक मसाले ऐड किए हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया तो अब इसमें मटर डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अब जो गोभी और आलू एयर फ्रायर में फ्राई किया था वो भी डाल देंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे और कुकर का लिड लगा देंगे। अब कुकर में 4 सीटी आने देंगे और जब तक सब्ज़ी बन रही है साथ में सोचा आटा भी लगा ही लेते हैं, तो आटा भी लगा कर रख लिया क्योंकि पूजा के बाद पूरी बनानी थी। खीर और सब्ज़ी दोनों पहले ही रेडी कर ली थी, तो वरना पंडित जी के आने के बाद किचन का काम संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पूजा के बाद बस पूड़ी बनानी रहेगी तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। अब सब्ज़ी भी बन गई है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ हमारे पंडित जी भी आ गए हैं और पूजा का जो भी सामान था सब निकाल कर एक जगह अरेंज कर लिया था। और ये देखो ये मैडम पंडित जी के पास बैठ के और देख रही हैं कि वो कैसे कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले पंडित जी ने रंग बिरंगे चावल से गणेश जी बनाए। बहुत ही ध्यान से चावल को अरेंज करके गणेश जी का रूप दिया गया। पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है, इन्हें सबसे पहले रेडी किया। उसके बाद शिवलिंग बनाया गया क्योंकि आज घर में रुद्राभिषेक होना था। और फिर नवग्रह के लिए भी रंग बिरंगे चावल से अलग अलग स्थान बनाया। पंडित जी ने हर चीज़ को बहुत ध्यान से अरेंज किया और हमें भी साथ साथ पूजा की तैयारी समझाते रहे। धीरे धीरे पूजा की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। गणेश जी, शिवलिंग और नवग्रह सब रेडी थे और अब बस पूजा शुरू होने का वेट था। तो अब घर में पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। शुभकारी हे वरुण देव विराजो यहाँ प्रभु, ध्यान धरे नित रोज तुम्हारी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। शंकर मौली भी हारणी विमले, मम मतिरस तव तव पद कमले। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। यहाँ शिव जी का रुद्राभिषेक हो रहा है।
अब पूजा चल रही है, घर में मंत्रों की आवाज़ और एकदम शांत सा माहौल था। पूजा के कुछ मोमेंट आप भी देखिए। मंत्रों की आवाज़ के साथ शिव जी का अभिषेक हुआ और पूरे घर में बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव वाइब आ गई। पूजा कंप्लीट होने के बाद शिवलिंग को अच्छे से पूजा की जगह पर रखा और फूलों से सुंदर से सजाया गया। फूल चढ़ाने के बाद शिव जी का बिल्कुल सिंपल और प्यारा से डेकोरेट किया गया। उसके बाद पंडित जी ने पूजा की बाकी विधि कंप्लीट करा। अंत में आरती हुई। आरती के समय पूरा घर एकदम शांत और पॉजिटिव सा लग रहा था। अब पूजा तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारा काम अभी भी बाकी था। पंडित जी को खाना भी तो खिलाना था, तो खीर और सब्ज़ी तो पहले ही बनाकर रख चुके थे। बस पूरी बनानी थी, तो आटा पहले से लगा हुआ था। तो अब जल्दी जल्दी पूरियाँ बेलनी शुरू की और गर्मा गर्म पूरियाँ छान कर निकाल ली। पूरियाँ बन गई तो पंडित जी के लिए थाली भी तैयार कर लेते हैं। तो एक थाली में सब्जी, खीर और पूड़ी रखा और पंडित जी को भोजन कराया। और बस इसी तरह सुबह से शुरू हुआ हमारा दिन। सुबह की तैयारी, किचन का काम, रुद्राभिषेक और फिर पंडित जी के भोजन के साथ पूरा हुआ। थोड़ी भाग दौड़ तो थी, लेकिन पूजा के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही होता है। अगर आपको हमारा ये पूजा वाला घर का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।